जीडीएस में जो जो बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं, जीडीएस जिनको बनना है, उन तरह के बच्चों का दोस्तों आज होगा दोस्तों आपका सवाल और मेरा जवाब। जो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो क्वेश्चन का आपको हम जवाब देंगे दोस्तों। आज हम जो जो क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं उसे लिख लिए। देखिए, जीडीएस का जॉब सरकारी है या प्राइवेट, जीडीएस में कितना घंटा ड्यूटी करना होता है, जीडीएस में मतलब कि कितनी छुट्टी मिलती है साल में, क्या जीडीएस का जॉब बीच में से छोड़ सकते हैं, जॉब में रहना खाना किसका होता है, सैलरी कितना मिलता है, और जीडीएस की भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं ऑनलाइन करने के लिए, जीडीएस की भर्ती में सर परीक्षा होता है या नहीं। देखिए, तो आपको हम पहला बताते हैं कि जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती ऑल इंडिया की रहती है, जिसको में कोई परीक्षा नहीं होता है। तो यहाँ पर तो आपका अथी हो गया। अब परीक्षा नहीं होता है तो इसको में ज्वाइनिंग कैसे होता है, तो दोस्तों 10th के मेरिट बेसिस पर इसको में आपको ज्वाइनिंग होता है, जो कि आपको हम बताएंगे कि 10th में आप अगर आपका 10th में 40% से ऊपर नंबर रहेगा तो मैं मदद करूंगा और आपको बताऊंगा कि कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये तो आप समझ लिए। अब देखिए, क्योंकि दोस्तों हम जीडीएस ज्वाइन में हैं, जीडीएस में ज्वाइनिंग है, तो आपको हम बता सकते हैं कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है, लेकिन 40% वाले बच्चों को। अब देखिए, जीडीएस में का जॉब सरकारी है या प्राइवेट, तो दोस्तों जीडीएस का जॉब बिल्कुल सरकारी है, लेकिन पेमेंट थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके मिलता है, यानी कि पेमेंट। अब देखिए, जीडीएस में कितना घंटा जॉब करना होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस में जॉब की बात आती है कि कितना घंटा करना होता है, तो दोस्तों 4 घंटा, अभी के डेट में 4 घंटा जॉब करना होता है। तो ये इनमें कोई दिक्कत की बात नहीं, 4 घंटा जॉब करिए, 8 घंटा अगर आप जॉब करते हैं तो आपको पेमेंट और बढ़ा दिया जाता है, तो पेमेंट के बाद में हम बताएंगे। अब देखिए, जीडीएस की में कितना छुट्टियां मिलती है, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक में कितना छुट्टियां मिलती हैं, तो दोस्तों साल में 60 छुट्टी, 60 से 65 छुट्टी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ऐसे तो आप छुट्टी पे रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छुट्टी की अगर आप बात करते हैं तो जिसका 4 घंटा का जॉब हो उसे छुट्टी का क्या ज़रूरी है दोस्तों, तो आप लोग समझ जाइए। अब देखिए, अगला है कि जीडीएस में कितना सैलरी मिलती है, तो दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक की जो सैलरी है 14,800 रुपया है, 14,800 रुपया सैलरी है, वो बीपीएम का है। ये बीपीएम में अगर आप आते हैं तो 12,000 सैलरी देखने को मिलती है। बीपीएम का मतलब दोस्तों होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये बीपीएम का सैलरी दोस्तों 12,000, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। और डाकी या पोस्टमैन का जो सैलरी होता है दोस्तों वो 10,800 रुपया होता है, जो कि 4 घंटे की। अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आपको ज़्यादा मिलता है, और कम करते हैं तो आपको कम मिलता है। तो दोस्तों ये जवाब हो गया। अब देखिए, जीडीएस की सैलरी हो गया, अब जीडीएस में कितना छुट्टियां थी वो हो गया, जीडीएस का जॉब हम बीच में छोड़ सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन दोस्तों उसके लिए कुछ कुछ क्राइटेरिया होती है, वो आप करेंगे तो ही आपको जॉब से छुट्टी मिलेगा। यानी कि आपको जॉब में कोई जॉब में ज्वाइन करने वाले हैं तो उसके बारे में आपको बताना होगा, या और कहीं कोई जॉब करने वाले हैं तो उसके बारे में आपको बताना होगा, तो ही आप जॉब को छोड़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि जब मन किया तब छोड़ दें, जो बिल्कुल जो सरकारी जॉब का रूल है वही रूल इसको में होता है। क्या जीडीएस में खाना पीना हमको ही मिलता है, मतलब कि जीडीएस मतलब कि एक होता है जॉब में जो खाना पीना का भी, रूम का भी पैसा जो कर उन लोग देते हैं, तो दोस्तों ऐसा बात नहीं है, खाना पीना का पैसा नहीं मिलता है, भत्ता नहीं मिलता है। जो आपका 14,800 पेमेंट होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर का वही होता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और है कि अगर आप खाता खोलते हैं तो एक खाता पे आपको 70 रुपया मिलता है, तो आप जितना खाता खोल दीजिए, जितना आपके पास आदमी है उतना 70 आपको बनते जाता है। और दोस्तों कोई कोई, हाँ सैलरी हो गया, खाना पीना हो गया। अब एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर जीडीएस में कौन कौन सा फॉर्म से लेकर फॉर्म भरने में और दोस्तों ज्वाइनिंग तक कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, तो चीज़ हम बता देते हैं। देखिए, फॉर्म भरने में आप देख लीजिए, यहाँ पर फॉर्म भरने में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड कोई ज़रूरी नहीं है, तो आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, एक फ़ोटो,
मोबाइल नंबर, जीमेल। आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, फ़ोटो, मोबाइल नंबर, जीमेल। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम आ जाइए। पैन कार्ड, आय, निवास, जाति, आधार कार्ड, जीमेल। विकलांग हैं तो विकलांग का सर्टिफिकेट, विकलांग से डाले हैं तो। और दोस्तों आपका CLC होता है, SLC होता है, कॉलेज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को चाहिए। फ़ोटो चाहिए 2, मतलब फ़ोटो 2 से ज़्यादा चाहिए। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 4 फ़ोटो चाहिए। और दोस्तों आप कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, जो लोग बोलते हो कंप्यूटर की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और हॉस्पिटल का जो एक होता है स्वास्थ्य का सर्टिफिकेट वो चाहिए। दोस्तों इतना में आपको जॉब हो जाती है। अब कितने फॉर्म भरने के कितने दिन बाद जॉब होती है? तो दोस्तों फॉर्म भरने के मतलब कि 1 महीना के अंदर में आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आता है। फिर 15 से 20 दिन के अंदर में सेकंड मेरिट लिस्ट, फिर 20 दिन के अंदर में थर्ड, यानी कि ऐसे मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया होते रहता है। दोस्तों अब वही मान लीजिए जितना मेरिट लिस्ट है आपके परसेंटेज के अनुसार मेरिट बनते रहते हैं, आपका चांस उसी में लग जाता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर कर सब्सक्राइब कर